और बिहार विधानसभा में आज चुनाव का ट्रेलर दिख गया। बाप शब्द पर ऐसा हंगामा बरपा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में जमकर तू मैं हुई। सीएम नीतीश कुमार भी कूदे और तेजस्वी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। ये पूरा हंगामा हुआ एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर मचे विवाद को लेकर। सत्र तो मॉनसून का है, लेकिन ये सरगर्मी 3 महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की है। ये हंगामा विधानसभा चुनाव से पहले का ट्रेलर है। ये बवाल बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन को लेकर है। सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई शुरू हुई। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव बोलने के लिए खड़े हुए। वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर सरकार को घेरना शुरू किया। एसआईआर के विषय में सभी दल को जो है एक बार इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी बात को रखने का मौका मिलता था। तेजस्वी को बोलते हुए चंद मिनट ही हुए थे कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अचानक विजय सेना सदन में खड़े हो गए और कहा कि तेजस्वी जनता को भरमाने का खेल नहीं करे। ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव बार बार सत्ता पक्ष और विपक्ष को शांत करने की नसीहत दे रहे थे। सत्ता पक्ष से कभी प्रेम कुमार तो कभी दूसरे नेता कमेंट कर रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक खड़े हो गए और तेजस्वी को एक मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। सदन में तेजस्वी और नीतीश के बीच जमकर बहस हुई। तेजस्वी ने जहां वोटर्स लिस्ट रिवीजन को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर ताबड़तोड़ हमले किए, वहीं नीतीश ने जंगल राज की याद दिलानी शुरू कर दी। हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं। अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। बहस तो तेजस्वी और नीतीश के बीच चल रही थी। विधानसभा अध्यक्ष शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिस पर सदन में जमकर बवाल हुआ। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर विधानसभा अध्यक्ष इतना भड़क गए और तुरंत माफी मांगने की चेतावनी दे दी। पहले भाई वीरेंद्र की वो बात सुनिए। भाई वीरेंद्र का इतना बोलना था कि सदन में संग्राम शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई। नंद किशोर यादव पहले तो भड़के और कुछ मिनट तक सदन को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। वीरेंद्र जी, सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे। कुछ ही मिनट के बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन बाप शब्द का मुद्दा सदन से बाहर भी छाया रहा। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। डिप्टी सीएम विजय सेना और अशोक चौधरी आरजेडी और भाई वीरेंद्र पर जमकर बरसे। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, एसआईआर पर लोगों को बरगलाने का। ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा
कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और किसका बाप का है, ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। इस तरह की भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से निश्चित रूप से लोग हट हो गए। हम तो वीरेंद्र भाई से यही कहेंगे कि आप सीनियर लीडर हैं और लंबे समय से आपका विधानसभा का अनुभव है। अब आपसे भाव बस हुआ, जिस बस भी हुआ, लेकिन आपको खेद प्रकट करना चाहिए। जब इसको लेकर एनडीटीवी ने भाई वीरेंद्र से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपने वक्तव्य पर कायम हैं। ये बताइए कि आपने बोला क्या था सदन में? जिस मैंने कहा कि ये बपौती नहीं, सदन किसी की बपौती नहीं है। आज भी मैं कायम हूँ अपने वक्तव्य पर। नहीं तो बट आपको ये बोलने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मामला आप देख रहे होंगे, आप पत्रकार हैं, ऊपर से दीर्घा में देख रहे होंगे किस तरह से मंत्री छटपटाहट में थे। हमारे नेता जब बोल रहे थे मताधिकार के संबंध में, तो उसमें कैसे छटपटाहट हो रही थी। लग रहा था कि बांग्लादेश से यही आए हैं। चुनाव आयोग बांग्लादेश का किसी का नाम नहीं लिया और किसी का नहीं नाम लिया कि विदेशी हैं, और ये लोग छटपटाहट में। उसके लिए आप असंसदीय भाषा का, ये संसदीय भाषा है, बपौती नहीं है। ये संसदीय भाषा है। आप डिक्शनरी में देख लीजिए। यही नहीं, तेजस्वी यादव से भी जब भाई वीरेंद्र के बाप वाले बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी बचाव करते हुए कहा कि वीरेंद्र ने कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर भाई वीरेंद्र जी ने जब हमको अगर टिप्पा टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया। किसी के बाप का थोड़ी है सदन, ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम लिया। तो जो इन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। नेता विरोधी दल बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय समय दे रहे हैं, तो हु इज ही टू स्पीक? वो कौन होते हैं कि सदन को सलाह दें कि कौन कितना बोलेगा, नहीं बोलेगा? बिहार विधानसभा के 5 दिनों के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था और ये भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। 2 दिन और बचे हैं, लेकिन जिस तरह से वोटर लिस्ट रिवीजन, अपराध और तमाम बड़े मुद्दों पर विपक्ष हमलावर है, उससे तो साफ है कि एसआईआर पर जंग अभी थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।